नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद एक और फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दायरे स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं जनरल इंग्लिश का जो पेपर आपका लगने वाला है कंपलसरी का। उसमें अपन मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं 2024 के लिए। इससे अपन को यह अंदाजा लग जाएगा कि क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आने वाला है, आपका कौन से नंबर पर कौन सा क्वेश्चन आने वाला है और अपन पास कैसे हो सकते हैं, क्योंकि अपन को सिर्फ पास करना है इसको। इसके नंबर आपके जो परसेंटेज है उसमें नहीं जुड़ते हैं, ठीक है ना। इसको पास करना है सिर्फ। जो कंपलसरी जो एग्जाम होते हैं उनके नंबर आपके जो मेन परसेंटेज है उसमें नहीं जुड़ते। तो ये वीडियो बीए पार्ट फर्स्ट, बीएससी पार्ट फर्स्ट या बीकॉम पार्ट फर्स्ट सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। मैं वीडियो इसलिए नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए क्लास लेकर आया हूँ, इंतजार नहीं कर सकता था, ठीक है ना। तो आपको बढ़िया तरीके से ध्यान लगाकर इसको देखना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर दें। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो पेपर है वो 100 अंकों का आने वाला है, ठीक है ना। मैक्सिमम मार्क्स यानी 100 अंकों का आपका पेपर होने वाला है। 3 घंटे का आपका रहना वाला है। राजस्थान यूनिवर्सिटी का ये मॉडल पेपर है, ठीक है ना। यदि राजस्थान यूनिवर्सिटी से आप नहीं हो, अदर यूनिवर्सिटी से हो, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी से आपका सिलेबस बिल्कुल मिलता जुलता है, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यदि नहीं मिलता है तो फिर ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। यदि 50% भी मिल रहा है तो भी आपके लिए थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसके बाद में हमने यूनिट फर्स्ट में बात की थी, 3 क्लास में ऑलरेडी ले चुका हूँ कि यूनिट फर्स्ट में क्या क्या आने वाला है, ठीक है। तो हमने होमोफोन्स देखे थे, उससे उसको लेकर है ना जो यहाँ पर क्वेश्चन आए, देखो वर्ड्स डेट हैव टू सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट। देखो सेम प्रोनाउंसिएशन, इसका मतलब क्या है? प्रोनाउंसिएशन का मतलब क्या होता है? उच्चारण। सेम का मतलब समान, समान उच्चारण हो बट डिफरेंट स्पेलिंग। डिफरेंट स्पेलिंग यानी स्पेलिंग है ना जो अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है ना। 2 स्पेलिंग है जो अलग अलग होनी चाहिए। डिफरेंट मीनिंग, उसका अर्थ दोनों का अलग अलग होना चाहिए। हमने देखा था वीडियो में होमोफोन्स क्या होते हैं। तो समान 2 मीनिंग है, उनका उच्चारण तो समान है, बोलने में तो समान है, लेकिन मीनिंग आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी और डिफरेंट उसका अर्थ होना चाहिए। अब इसको एक अलग तरीके से इसने पूछा है, तो ऐसे इस प्रकार नहीं लेता ये, लेकिन आपकी सीरीज में इस प्रकार का दे रखा है। तो जैसे मैंने पढ़ाया है ना उस वीडियो में, वैसे आप पढ़ लो, क्योंकि पिछली बार जो पेपर आया था उसमें इस प्रकार क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक है ना। तो मैंने इसको अपन थोड़ी देर के लिए है ना जो रहने देते हैं। आप यदि इसके बारे में जानना चाहते हो, यदि आपने नहीं जाना है, तो मैंने डिटेल से इसको पढ़ा रखा है, ठीक है। दूसरे में होमोनेम्स है, ठीक है, इसको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं। जहां से अपन को ऐसा लग रहा है कि अपन है ना जो पास हो सकते हैं, वहां उस पर आपको बड़े तरीके से कार्य करना है, ठीक है ना। तो आपका दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ट्रांसलेट ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स इनटू इंग्लिश। यानी हिंदी में शब्द दे रखे होंगे और उसको अपन को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। इसमें से अपन को वैसे तो पर 5 करने होते हैं, यहाँ पर है ना जो आपको 5 देगा वो, ठीक है। 5 वर्ड्स अपन को करने होंगे, इसमें दे नहीं रखा, ठीक है। 7 अंकों का होने वाला है, तो इनकी अपन को इंग्लिश कन्वर्ट करनी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि किस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है। आपको ऐसा नहीं करना है कि ये रट लो, आप याद कर सकते हो, ठीक है। आप गूगल पर जाकर इनके स्पेलिंग्स ढूंढ लेना, लेकिन ये आए या नहीं आए कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। इससे भी इजी देता है वो, ये तो बहुत हार्ड दे रखा है इसने, ठीक है। इसके बाद में 7 अंकों का इसमें ट्रांसलेट दी फॉलोइंग हिंदी, यानी अपन को इंग्लिश में दे रखा होगा। अपन को किस में दे रखा होगा? इंग्लिश में शब्द दे रखे होंगे और उसको अपन को हिंदी में करना है। ये भी 7 अंकों का है। तो
ये दो आप देख रहे हो, इसमें 5 शब्दों को अपन को हिंदी में करना होगा, लिखा आएगा उसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 14 अंक में से अपन यहाँ पर बढ़िया अंक ले सकते हैं, क्योंकि वो इजी इजी देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में यहाँ आप देख पा रहे हो, अंडरलाइन द एलिमेंट्स एज डायरेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपके सामने कुछ सेंटेंस देगा वो, यदि आपको इंग्लिश में वाक्य बनाने आते हैं तो आप इसको बढ़िया तरीके से कर पाओगे। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल इजी है। इसमें क्या होगा कि या तो वो डायरेक्ट ऐसे पूछेगा कि सब्जेक्ट बताओ इस वाक्य में, जैसे वर्ब पूछ ली इसमें, या फिर वो है ना जो अंडरलाइन करके बता देगा। जैसे मान लीजिए उसने अंडरलाइन कर दिया नेहा पर, और वो पूछ रहा है कि भाई ये क्या है, तो आप वाक्य पढ़ोगे, नेहा राइट दी पोइम। नेहा पोइम लिखती थी, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है। राइट फर्स्ट फॉर्म, ये उच्चारण एक जैसा होता है, राइट राइट रिटन, ठीक है। तो ये सेकंड फॉर्म है, और जहां पर सेकंड लिखना, इसका अर्थ क्या होता है, लिखना। जहां पर सेकंड फॉर्म आ जाती है वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो अपन को हिंदी समझ में आ गई कि भाई साहब इसका मतलब है कि नेहा ने पोइम लिखी थी, यानी कविता लिखी थी। तो अपन को सब्जेक्ट ढूंढना है, और आपको पता है कि जो वाक्य को चलाता है कर्ता, वही इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। तो इसको कौन चला रहा है, नेहा, ठीक है। पोइम कौन लिख रहा है, नेहा लिख रही है भाई साहब। तो ये तो सब्जेक्ट हो गया। तो इसके नीचे अंडरलाइन करके आप बताओगे कि नेहा इस वाक्य में सब्जेक्ट है। अब उसने वर्ब पूछ ली, वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया। वाक्य को आप पढ़ोगे, वाक्य को आप पढ़ोगे, ही वेंट टू बॉम्बे, ठीक है। वह मुंबई भी बोलते हैं इसको, वो मुंबई गया था। तो वेंट का सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो, गो, सेकंड फॉर्म वेंट, और फिर हो जाएगा गोन, ठीक है ना। ये थर्ड फॉर्म हो जाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो इसका मतलब तो अपन को पता चल गया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और वर्ब पूछ रहा है, तो वर्ब जो क्रिया होती है जाना, तो ये आ गई आपकी वर्ब वेंट। आसानी से आप कर दोगे, ठीक है ना। तो ये सारी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको है ना जो ये 5 वाक्य देगा उसमें आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पर देखो 5 अंकों का क्वेश्चन ये आने वाला है, तो इससे भी अच्छे अंक कह सकते हो। तो टेंसों की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज मैं ऑलरेडी कराऊंगा आपको, जो मेन टॉपिक है जिससे आप अच्छे अंक ले सकते हो उनको मैं कराऊंगा, ठीक है। इसके बाद में 10वीं क्लास से आप करते आ रहे हो इनको। तो फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अपन को इसमें है ना जो टेंस का पता लगाकर वाक्य में कि भाई साहब इसमें टेंस कौन सा है, कुछ शब्द दे रखे होते हैं, उनसे अपन को पकड़ना पड़ता है कि इसमें टेंस कौन सा है, और उसके आधार पर उसको वाक्य को पूरा करते हैं अपन। यहाँ पर देखो, आई प्रे, ठीक है, प्रार्थना करना, एवरी डे फॉर 15 मिनट, यानी मैं, एवरी डे का मतलब प्रत्येक दिन 15 मिनट प्रार्थना करते हैं। तो एवरी डे आ गया भाई, अपन को शब्द पता होना चाहिए कि कौन से टेंस में कौन सा शब्द चलता है, पहचान करेंगे। एवरी डे प्रत्येक दिन, डेली रूटीन के कार्य आ रहे हैं। तो यहां पर आपको पता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में साधारण वाक्य में एस या ईएस लगता है फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक है। सब्जेक्ट यदि फर्स्ट फॉर्म का है तो एस या ईएस लगा देंगे, अन्यथा सब्जेक्ट बहुवचन है तो एस या ईएस नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो, मैं बहुवचन है तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो ऐसे आएगा।
तो मैं डेमो देकर आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको पता होना चाहिए। तो ये कितने अंकों का आने, ये 5 अंकों का आने वाला है। तो इनको भी बढ़िया तरीके से अपन करवा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है ना। ये आपको पैराग्राफ देगा, इसको अपन को है ना पूरा करना होगा, ठीक है। इसको भी आप करना चाहो तो कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आप देख लेना अपने हिसाब से। जहां जहां से अपन क्वेश्चन नंबर अच्छे ला सकते हैं वहां पर अपन देख रहे हैं। यूनिट 3 में है ना जो आपकी किताब के क्वेश्चन दे रखे होंगे, ये किताब के क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आप किताब को पढ़ोगे, उसमें मीनिंग्स याद करोगे। तो ये भी नहीं, मेरे हिसाब से टाइम कम आपके पास में, यदि अब नहीं पढ़ा है तो फिर टाइम कम आपके पास में। जहां जहां से आप नंबर खींच सकते हो वहां वहां से देखो। 7वां है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसमें क्या है कि आपको है ना जो पैसेज दे रखा होगा और उसके आंसर आपको ढूंढने होंगे। देखो यहाँ से आप अच्छे अंक ले सकते हो। ये कितने अंकों का है, 15 अंकों का ये दे रखा है। तो पूरा पूरा पैसेज आपको पढ़कर इसमें आंसर जो होता है क्वेश्चन, उनके आंसर निकालने हैं। तो यहाँ से आप अच्छे अंक कह सकते हो, ठीक है ना। तो ये ये पास के लिए आपके लिए ये देखो क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे करना है आपको। इसके बाद में देखो ऊपर आप अच्छे अंक ले लोगे। इसके बाद में चौथा है यहाँ पर यूनिट 4, इसमें लेटर आएंगे। 8वां क्वेश्चन और 9वां क्वेश्चन। अब लेटर है ना जो फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, 2 प्रकार के लेटर होते हैं, उनको भी अपन बढ़िया तरीके से जानेंगे। तो यहाँ से भी आप एक प्रकार से आप जब स्ट्रक्चर समझ जाते हो ना लेटर का, तो उसमें ज्यादा परेशानियों को सामना नहीं करना पड़ता है। हर चीज के आपको वहां पर अंक मिलते हैं। लेटर के बीच का जो पार्ट होता है ना, मेन चीज होती है, उसके थोड़े ज्यादा अंक होते हैं, 2 या 3 अंक होते हैं। यदि वो नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, बाकी की चीजें एड्रेस सही आ रहा है तो उसके अंक वो नहीं काट सकता। यदि आपने बीच की चीजें सही नहीं लिखी ना तो वो ऊपर के अंक नहीं काटेगा, क्योंकि आपने एड्रेस सही लिख दिया, सब्जेक्ट सही लिख दी। सब्जेक्ट इसमें क्वेश्चन में दे रखी होती है। तो यहाँ से दोनों में से आपको एक करना है, ठीक है ना। तो 10 अंकों में से यहाँ पर 7 के आसपास आप ले सकते हो। और भी बढ़िया करो तो फिर अच्छे अंक 10 में से 10 भी ले सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर देखो 9वां क्वेश्चन है, लेटर नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा मिस्टेक से मैंने बोल दिया। यहाँ पर राइट ए पैराग्राफ ऑन एनीवन, यानी इनमें से अपन को एक टॉपिक पर पैराग्राफ लिखना है। हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही धन है, ठीक है। इंडियन सिनेमा, ये सारी सारी चीजें। हायर एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। तो इसमें से आपको एक पर लिखना पड़ेगा। तो आप पास हो सकते हो, ज्यादा चिंता लेने की बात नहीं है। बढ़िया तरीके से आप करोगे। अपन जो जो चीजें अपन कर सकते हैं उन पर अपन काम करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तबीयत खराब होने के कारण वीडियो नहीं ला पा रहा, लेकिन मैं प्रयास करूंगा लाने का, ठीक है ना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।